अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? और उम्मीद करती हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खैर खैरियत से होंगे और माशाल्लाह से सबके दिन भी बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। और अब तो गर्मी भी बहुत तेज़ होती जा रही है और सब इंजॉय कर रहे होंगे। और जी ये बस मैंने सुबह की क्लीनिंग की थी और मैंने आज बेडशीट भी चेंज की थी, तो ये कुशन भी इसके साथ मैच हो गए थे। तो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर मुझे बताना। और जी ये बस मैं फिर आज जो है चने की दाल बना रही थी। तो चने की दाल मैंने सुबह से भिगो के रखी हुई थी। तो आज मैंने जो है मैं जब भी ऐसे चने की दाल या इस तरह की कोई भी दाल बनाती हूँ तो वो मिट्टी की हांडी में ही बनाती हूँ, तड़के वाली। मुझे ऐसे दाल अच्छी लगती है और दूसरी तरफ प्याज वगैरह डाल के उस तरह बनाने का मुझे वैसी दाल अच्छी नहीं लगती। तो फिर मैं जो है मिट्टी की हांडी को वॉश करके रख लिया था, उसमें दाल भी डाल दी थी और अब पानी भी डाल रही हूँ इसमें और चूल्हा भी ऑन कर लिया था। और मैं ये बस दाल पकाने के लिए रख रही हूँ, गलने के लिए। और इसमें मैंने जो है मसाले भी डाल दिए हैं। ये मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। और जी ये मुझे पता नहीं चल रहा था कि ये उल्टी चम्मच है कि सीधी, तो मैं उल्टी चम्मच से नमक डालने की कोशिश कर रही थी। फिर मैंने जब देखा तो ये तो उल्टी चम्मच है, फिर मैंने सीधी चम्मच से नमक डाला। और जी ये बस मैं नमक डाल रही हूँ और इसके बाद मैंने जो है लाल मिर्च डाली थी। जी ये बस मैं ये मिर्चें डाल रही हूँ। असल में एक हाथ से काम करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि समझ भी नहीं आ रही होती कि मूवी भी बन रही है और साथ में वो चीज़ें भी बनानी होती हैं, डालनी होती है एक हाथ से, तो थोड़ा इशू हो जाता है, मगर कोई नहीं, हो जाता है। तो जी मैंने ये सूखा धनिया डाला था इसमें और थोड़ी सी इसमें फिर मैंने हल्दी भी डाल दी थी। इस दाल का ना टेस्ट ही अलग सा होता है और मुझे पता नहीं क्यों ये दाल जब भी मैं ऐसे बनाती हूँ तो मुझे अपने गांव का ना टेस्ट आता है इसमें, और मैं हमेशा से ऐसे ही दाल बनाती हूँ। और ये फिर बस साथ में छोटी छोटी जो चीज़ें समेटना थी वो समेट रही थी। और दाल को मैंने रख दिया था गलने के लिए, चूल्हा थोड़ा आहिस्ता रखा था मैंने कि चने की दाल है तो गल जाए। और जी ये बस मैं जो है पानी पी रही थी अपना। और जी उधर देखा, बाहर देखने आई तो बारिश लगी हुई थी शाम के टाइम। ये परसों की है और परसों शाम जब बारिश लग रही थी। तो ये पौधा भी मैंने नया लगाया था, मैंने कहा ये भी आपसे शेयर करती हूँ और बारिश भी दिखाती हूँ आपको कि एकदम से साफ़ आसमान था और बारिश भी शुरू हो गई थी और बहुत मज़े का मौसम उसके टाइम उसके बाद हो गया था, बारिश के बाद। और जी फिर बस मैंने चाय बनाई अपनी शाम की और शाम की चाय हम पी रहे थे। शाम के टाइम मैं अकेली थी और हस्बैंड शॉप पे थे और मेरे बच्चे थे और मैं थी, और हमने बस चाय पी ली अपनी। चाय में बिस्किट जब तक डिप करके ना खाओ तो मज़ा ही नहीं आता, तो बस जी वो खा रहे थे। और ये मेरी जो है गर्मियों की मैंने अपने एक शर्ट मंगवाई है, मेरे पास पहले शलवार पड़ी हुई थी, बिल्कुल न्यू थी, वाइट कलर की शलवार। तो मैंने सोचा उस पर कोई शर्ट वगैरह बना लेती हूँ, तो मुझे ये शर्ट अच्छी लगी थी तो मैंने ये ले ली थी। और मैंने कहा आपसे भी शेयर करती हूँ, आप मुझे बताइएगा कि कैसी है, ये अच्छी है, उसके साथ मैच हो रही है, शलवार के ऊपर अच्छी लगेगी तो मैं स्टिच करवा लूँगी ये। और ये इसका बैक है, ये बाजू भी है साथ इसके। और ये वाइट शलवार ये मैंने एक ही दफ़ा पहनी थी, बनाई थी तो एक दफ़ा शर्ट के साथ पहनी थी, फिर वाइट पहनने भी नहीं होती इतनी जल्द के घर में वाइट कलर पहनो तो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो बाहर कहीं आने जाने के लिए बंदा वाइट शलवार या वाइट दुपट्टा वगैरह यूज़ कर लेता है, तो घर में तो वाइट कलर के कपड़े बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। और जी ये देखे रैम्बो, ये जब बारिश ख़त्म हुई तो फिर बाहर हम गए तो ये अचानक ही मेरी नज़र पड़ी, तो बहुत ही प्यारी रेनबो बनी हुई थी। तो मैंने अपने बच्चों को बुलाया, मैंने कहा भागो ये देखो ये क्या, उनके लिए ये एक नई चीज़ थी क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं था ना ये। और ये मेरा बेटा जो है देख रहा था, ये मेरी बेटी भी देख रही थी रेनबो, और साथ में अपने कज़न्स को भी बता रहे थे कि आज देखो आसमान पे रेनबो बनी है। और ये फिर मेरे बेटे ने मुझसे पूरी डिटेल भी इसकी पूछी थी, मम्मा ये क्यों आती है, इसमें कैसे कलर होते हैं। इसको मैंने बताया तो बहुत प्यारा वेदर हो गया था।
गर्मी बिल्कुल कम हो गई थी गर्मी। तो जी ये मेरी दाल भी अब गल चुकी थी और अब इसका मैं तड़का बना रही हूँ। तड़के में मैंने डाला था लहसुन अदरक का पेस्ट और ज़ीरा डाला था और लाल मिर्च थी गोल ये वाली, और हरी मिर्च मैंने काट के दाल में डाल दी थी और तड़का बस इसका मैं फ्राई करने लगी थी। तो ये दाल ऐसे ही बनी हुई अच्छी लगती है और मुझे खुद पर्सनली ऐसे बहुत पसंद है दाल, चने की दाल। और मुझे मट्टी की हांडी में वैसे भी सालन बना हुआ बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें टेस्ट बहुत होता है। और मैं अक्सर इसमें सालन बना लेती हूँ, कोई भी हो सालन, जब मेरा दिल कर रहा हो इसमें बनाने का तो मैं इसी में बना लेती हूँ और इसमें टेस्ट भी बहुत मज़े का आता है। और जी दाल तो लाजमी स्पेशली इसी में बनाती हूँ मैं। और ये मेरा लहसुन अदरक थोड़ा डार्क हो गया था क्योंकि मैं बच्चों के पास बाहर चली गई थी, तो ये थोड़ा डार्क हो गया था, मगर फिर भी अच्छा था, जला नहीं था, जायका अच्छा था इसका। तो ये जो फ्राई पैन के साथ लगा हुआ था वो भी मैंने दाल डाल के उसमें से निकाल लिया था। ये देखिए कितनी टेस्टी और मज़े की लग रही है ये दाल। ये बस फिर अब मैं इसको थोड़े से और देर पकने के लिए रख दूँगी, थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी ये दाल। और ये देखिए ये अब पक चुकी है। अब इसमें मैंने हरा धनिया पहले से काट के वॉश करके रखा हुआ था तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया था। और यकीन माने टेस्ट में बहुत ही मज़े की बनी थी, बहुत मज़े की। मैं तो ये खाती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है मैं जैसे गाँव में बैठी हुई हूँ और अपने गाँव की इस तरह याद सी आ जाती है। और जब दाल बनाऊँ तो साथ चावल ना बॉईल करूँ, ये हो नहीं सकता। और मैं अपने लिए जो है चावल बॉईल कर लेती हूँ, मुझे ज़्यादा जो है चावल अच्छे लगते हैं दालों के साथ। मैं लाल लोबिया बनाऊँ तब भी चावल बॉईल कर लेती हूँ, चने की दाल हो या फिर कड़ी पकौड़ा हो उसके साथ। तो बाकी मेरे घर वाले जो है रोटी खाते हैं, उनके लिए मैंने रोटी बनाई थी और अपने लिए मैंने चावल बॉईल किए थे और साथ में सलाद भी बना लिया था। तो बहुत मज़ा आया था, बहुत इंजॉय किया था हमने ये। और अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।